सो फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 3B जो है ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। December 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर 3B। क्या है ये क्वेश्चन? Palm Limited Delhi is a domestic company engaged in the manufacturing activities, and the following details relate to financial year 23-24 given. Gross revenue from operation given 80 lakh. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुआ है जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड है, वो है 30 लाख का। नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट के हिसाब से 7 लाख है, एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर IT एक्ट के हिसाब से 2 लाख है। एंड द कंपनी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन under section 80 IA 5 lakh. The company is eligible for deduction section 80 JJAA 4 lakh, and the turnover of the company never exceeded 400 crores in its lifetime. Right. So you are required to suggest the company as to whether it should opt for the regular provisions or provisions of section 115BAA in order to minimize its tax liability on the assumption that इट हैज satisfied ऑल द एप्लीकेबल कंडीशंस। राइट, तो ये है क्वेश्चन, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11 सेक्शन 115BAA का एप्लीकेबिलिटी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमको क्या करना है। रेगुलर प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना है, एंड सेक्शन 115BAA के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना है, और देखना है कि कौन सा जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है so that it can be minimize the tax, right? So first and most important, हमको क्या करना है, रेगुलर प्रोविजन के अकॉर्डिंग पहले टैक्स कैलकुलेट करना है। तो लिखिए प्लीज, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3B December 24 टर्म का ये क्वेश्चन पेपर है। तो December 24 CMA फाइनल ग्रुप 3, DT एंड IT, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। राइट, तो अब हमको क्या करना है, कंप्यूटेशन अंडर रेगुलर प्रोविजंस, कंप्यूटेशन अंडर रेगुलर प्रोविजंस। सी, ग्रॉस इनकम दिया है क्वेश्चन के अंदर 80 लाख, तो ये हो जाएगा ग्रॉस रेवेन्यू, $80 लाख। देन इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुआ है वो माइनस करना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करना है, एंड और क्या, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो दिया गया है एज पर IT एक्ट के हिसाब से वो भी माइनस होगा, जो कि है 7 लाख। माइनस हो जाएगा। देन अब और क्या माइनस होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है, 2 लाख, ये भी माइनस होगा। राइट, तो अब ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा 39 लाख से 80 लाख माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 80 लाख से 39 माइनस होगा तो आ जाएगा 41 लाख। ये हो जाएगा ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 41 लाख। राइट, नाउ अब हमको डिडक्शन जो है वो डिडक्शन माइनस करना है। डिडक्शन भी माइनस करना है। डिडक्शन दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, एक तो है 80 IA के अकॉर्डिंग कंपनी एलिजिबल है अप टू ₹5 लाख, तो सेक्शन 80
आई ए कितना है 5 लाख। देन सेक्शन 80 डबल जे डबल ए के अकॉर्डिंग 4 लाख है, राइट। तो और कुछ है और कुछ नहीं है, इतना ही डिडक्शन है, तो ये भी माइनस हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम से। जीटीआई इनकम से माइनस होगा, ये है जीटीआई इनकम। तो 41 लाख से ये 5 लाख प्लस 4 लाख ये माइनस हो जाएगा, तो टोटल इनकम आपको डिडक्शन हो जाएगा ये 5 + 4 9 लाख। ये 9 लाख माइनस होने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस है वो है 32 लाख, जो कि है टोटल इनकम है 32 लाख। 32 लाख। नाउ कैलकुलेट करना है टैक्स पेएबल। कैलकुलेट टैक्स पेएबल। और टैक्स जो कैलकुलेट होगा ये 25% के हिसाब से होगा। नॉर्मल टैक्स रेट जो है कंपनी का वो है 25% डोमेस्टिक कंपनी के लिए। तो ये जो डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी का जो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट है वो है 25%। राइट। तो जो 25% है वो 25% एप्लीकेबल हो जाएगा 32 लाख के ऊपर। तो 25% इंटू 32 लाख, ये कितना हो जाएगा 8 लाख। 8 लाख है टैक्स। एंड इसमें हमेशा ऐड होगा HEC। HEC कितना 4% इंटू 4%, ये हो जाएगा 32,000। ये आ रहा है 8 लाख प्लस 32,000, ये आ रहा है 8,32,000। 8,32,000 ये आया अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स आया है, ये आया नेट टैक्स पेएबल अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्रोविजन आया है 8,32,000। नाउ हमको क्या करना है, स्टेप 2 में ये जो सेक्शन 115BAA है, ये BAA के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है कि कितना टैक्स नेट टैक्स आ रहा है, राइट। तो स्टेप 2 में लिखना है कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 115BAA, और ये है आपका रिड्यूस्ड टैक्स रेट ऑफ 22%। रिड्यूस्ड टैक्स रेट ऑफ 22%। कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 115BAA, reduced tax rate of 22%, right। तो under section 115BAA some deductions are not allowed, so they must be added back। जैसे कि टोटल इनकम जो आज को रेगुलर प्रोविजन आया था वो आया था 32 लाख। 32 लाख आया था रेगुलर प्रोविजन के अकॉर्डिंग इनकम, राइट। तो यही जो रेगुलर प्रोविजन का टोटल इनकम आया था, यही इनकम के अकॉर्डिंग हमको एडजस्टमेंट करना है। तो टोटल इनकम लिखना है इधर, टोटल इनकम एज पर रेगुलर प्रोविजन कितना है 32 लाख का, सिंपल 32 लाख है। एंड इसमें क्या करना है, ऐड करना है एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन ऐड होगा, वो इसलिए ऐड होगा क्योंकि ये जो रिड्यूस्ड टैक्स रेट का जो सेक्शन है इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, इसलिए हम अगेन इनकम में ऐड बैक करेंगे। नॉर्मल प्रोविजन में एप्लीकेबल होगा, बट रिड्यूस्ड टैक्स रेट का जो सेक्शन है 115BAA वहां पर एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं है, इसलिए इनकम में फिर से हमको ऐड बैक करना पड़ता है। एडिशनल डिप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड, सो अगेन एडेड बैक। कितना है एडिशनल डिप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 2 लाख का, तो 2 लाख सिंपली ये ऐड बैक हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें और भी कुछ डिडक्शन है वो ऐड नहीं होगा, जैसे कि सेक्शन 80IA जो है 5 लाख, ये भी 115BAA में ऐड बैक हो जाएगा, ये भी यहाँ पर अलाउ नहीं है।
तो इसलिए इसको भी एड बैक करेंगे। सेक्शन 80IA, सेक्शन 80IA ये भी एड बैक हो जाएगा। 5 लाख जो है ये भी एड बैक हो जाएगा, राइट। तो एडजस्टमेंट कितना हुआ, एक तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो कि अलाउ नहीं है, एंड और एक है सेक्शन 80IA, ये दोनों ही एड बैक हो जाएगा। जो अकॉर्डिंग टू जो रेगुलर प्रोविजन का इनकम आया था वो इनकम में इसको एड बैक करेंगे। तो 32 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख, राइट। तो ये हो जाएगा 34 एंड 39 लाख हो जाएगा एडजस्टमेंट इनकम। यह है आपका एडजस्टेड इनकम। एडजस्टेड इनकम है 39 लाख। नाउ ये 39 लाख के ऊपर हमको टैक्स कैलकुलेट करना है। नाउ कैलकुलेट करना है टैक्स पेबल। और टैक्स पेबल जो होगा, ये जो सेक्शन 115BAA है, 115BAA का जो टैक्स रेट है वो है 22%। 22%। तो ये भी यहाँ पर भी MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सेक्शन एंड टैक्स रेट को अच्छे से याद रखना होता है। तो टैक्स एट 22% जो है वो हो जाएगा 39 लाख का परसेंट ऑन 39 लाख। तो ये हो जाएगा 39 लाख इंटू 22%, दैट इज 8,58,000। सिंपल, 8,58,000। देन और इसमें और एक चीज़ है जो ऐड करना है, वो है सरचार्ज। यहाँ पर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। सरचार्ज एट द रेट 10% भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 8,58,000 का 10% सिंपली होता है 85,800, राइट। अब इसमें कहानी खत्म नहीं हुआ है, इसमें कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब इसमें फिर क्या करना है, सेस 4% भी, जैसे कि आज यूजुअल ऐड करते हैं, वो भी सेस 4% ऐड होगा। अब वो भी ये दोनों टैक्स को मिलाकर 8,58,000 प्लस 8,58,000 प्लस 85,800, ये आ रहा है कितना, 9,43,800। तो ये जो 9,43,800 आ रहा है, इसके ऊपर फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लग जाएगा, वो होगा 37,752, राइट। और आर करना है HEC@4%, वो है 37,752। तो ये सबको ऐड करेंगे। नेट टैक्स पेबल कितना आ रहा है, नेट टैक्स पेबल कितना आ रहा है, 8,58,000 प्लस 85,800 प्लस 37,752 कितना आ रहा है, 9,81,552। 9,81,552। और इसको राउंड ऑफ किया जाता है। राउंडेड ऑफ करने के बाद ये हो जाएगा, जो फाइनल टैक्स पेबल वो होगा 981,550। 981,550, राइट। तो टैक्स अकॉर्डिंग टू 115BAA आया 981,550, एंड जो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग आया था वो आया था 8,32,000, राइट। तो कंपैरिजन करेंगे। नॉर्मल प्रोविजन में आया था कितना, 8,32,000, एंड सेक्शन 115BAA के अकॉर्डिंग आया है कितना, 9,81,550, राइट। वेरिएंस कितना आ रहा है, वेरिएंस कितना आ रहा है, नॉर्मल प्रोविजन में ज़्यादा आ रहा है, 981,5 सेक्शन 115BAA में ज़्यादा आ रहा है, 981,550 माइनस 8,32,000, तो लगभग 1,49,550, मतलब
अगर सेक्शन 115BAA एप्लीकेबल होता है तो नेट टैक्स पेबल हो रहा है 9,81,550, जबकि नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स पेबल आ रहा है सिर्फ 8,32,000, राइट। तो अब नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल करना सबसे मतलब बेहतर है इस केस में, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर टैक्स सेव हो रहा है 1,49,550 अगर हम कोई नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई करता है इन दिस केस, राइट। तो इट इज़ बेटर टू ऑप्ट नॉर्मल प्रोविजन एज कंपेयर टू सेक्शन 115BAA। तो आपको ऐसे ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हमको क्या करना है, कंप्यूटेशन अंडर रेगुलर प्रोविजन के अकॉर्डिंग कंप्यूट करना है। तो रेगुलर प्रोविजन में हमको क्या करना है, ग्रॉस रेवेन्यू जितना आया है, ग्रॉस रेवेन्यू में जो इररिलेवेंट है वो माइनस होगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो जाएगा, एंड ग्रॉस टोटल इनकम आया 39 लाख। तो सॉरी, ये 39 लाख है, ये मतलब जितना रिड्यूस हुआ है 39 लाख, राइट। तो ये 39 लाख को 80 लाख में माइनस करना है, तो ग्रॉस इनकम आ रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है 41 लाख। ये ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है, ग्रॉस टोटल इनकम ये है, ग्रॉस टोटल इनकम है 41 लाख। तो 41 लाख में डिडक्शन जो है वो माइनस करना है। अगेन सेक्शन 80IA में फुली 5 लाख डिडक्शन माइनस हो जाएगा, एंड 80JJAA में 4 लाख भी माइनस हो जाएगा। तो डिडक्शन माइनस होने के बाद जो एडजस्टेड नेट इनकम आया है वो आया है 32 लाख। एंड ये 32 लाख के ऊपर मैंने जो नॉर्मल टैक्स रेट है 25% का वो एप्लीकेबल किया, 25% जो कि नॉर्मल प्रोविजंस नॉर्मल टैक्स रेट है डोमेस्टिक कंपनी के लिए। तो 25% ऑफ 32 लाख हो रहा है 8 लाख, एंड इसमें ऐड किया एज यूजुअल 4% सेस, राइट। तो ऐड करने के बाद जो नेट टैक्स पेबल आया वो आया 8,32,000। अगेन सेक्शन 115BAA का टैक्स रेट जो है वो 22% वाला टैक्स रेट के अकॉर्डिंग अगेन कैलकुलेट किया। टोटल इनकम आज पर रेगुलर प्रोविजन में आया था 32 लाख, वो 32 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट किया। 32 लाख में कुछ एडजस्टमेंट चाहिए था, जैसे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउ नहीं होगा, इसलिए ये फिर से इसको इनकम में एड बैक करना पड़ता है। तो एड बैक किया 2 लाख, एंड सेक्शन 80IA जो है, जो कि इनकम से माइनस हुआ था, वो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, इसलिए इसको भी ऐड बैक किया। सेक्शन 80IA ओनली, 80JJAA एप्लीकेबल होगा, लेकिन सेक्शन 80IA जो है वो ऐड बैक हो जाएगा, वो ये एप्लीकेबल नहीं है आज पर सेक्शन 115BAA में। तो ऐड बैक किया, तो मेरा जो एडजस्टेड इनकम आया वो आया 39 लाख। तो अब ये 39 लाख के ऊपर 22% वाला टैक्स रेट अप्लाई किया, एंड सरचार्ज भी अप्लाई किया 10%। तो मेरा एंड उसके बाद एज यूजुअल जो हेल्थ एजुकेशन सिस जो लगता है 4%, वो ऐड किया, तो नेट टैक्स पेबल आया 9,81,552, और राउंडेड ऑफ करने के बाद ये आया 9,81,550। एंड देन कंपैरिजन करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स जो आ रहा है वो 8,32,000 आ रहा है, एंड सेक्शन 115BAA जो रिड्यूस टैक्स रेट है वहाँ पर आ रहा है 9,81,550, राइट। तो इसमें टैक्स नॉर्मल प्रोविजन में सेव हुआ 1,49,550 तक, इसलिए नॉर्मल प्रोविजन इज बेटर टू अप्लाई इन दिस केस, राइट। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन का वेटेज था 7 मार्क्स का। तो ऐसे ही आपको प्रेजेंटेशन देना है आंसर शीट में, सो दैट यू विल एबल टू सिक्योर फुल टू फुल 7 मार्क्स, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।